अब पूरी दुनिया में, देश में, तेलंगाना राज्य में जो कोरोना वायरस से वजह से एक सीरियस क्राइसिस हुआ है और ये जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स ने अनाउंस किया है 21 डे लॉकडाउन, इसका कांग्रेस पार्टी हमारी पूरी सपोर्ट है, पूरी कोऑपरेशन रहेगी। कांग्रेस के पूरी कैडर्स को हम अपील कर रहे हैं कि इस क्राइसिस के टाइम पे जो गवर्नमेंट कर रहे हैं वो उसमें सपोर्ट करते हुए, कोऑपरेट करते हुए, आप लोग भी अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए जो गरीब लोगों को, लेबर को, माइग्रेंट लेबर को, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उनके लिए आप मदद करिए। जो भी हो सकता है, आपकी जितनी ताकत है उनको पूरी ये कोरोना वायरस रिलीफ मेजर्स में आप 100% पार्टिसिपेट करिए, हमारी रिक्वेस्ट है ये। और आज यहाँ ये समीर भाई जो ये माइग्रेंट लेबर को, अनऑर्गेनाइज लेबर को, जो गरीब लोगों को यहाँ खाना बना के, आपके घर के पास ही खाना बना के पैक करके हैदराबाद सिटी में जो बहुत लोकेशंस में माइग्रेंट लेबर है वहाँ भेज रहे हैं, हम हार्टफुली उनको अप्रिशिएट करते हैं। आवर बेस्ट विशेस, वी रियली अप्रिशिएट समीर्स एफर्ट। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका हमदर्द समीर वलीउल्लाह और हैदराबाद सिटी कांग्रेस माइनॉरिटी चेयरमैन। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस करोना वायरस के क्राइसिस में अल्हम्दुलिल्लाह 22 तारीख़ से आज 9वां दिन है। हम लोग डेली अल्हम्दुलिल्लाह 2000 से 2500 आदमी का खाना बनाकर हकीमपेट, कुंटा, गोलकुंडा, मोहम्मदी लाइंस और अतराफ़ के एरियाज़ में अल्हम्दुलिल्लाह डेली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और डेली हम लोग एक तरकारी का पैकेट बना के डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जिसमें टमाटे, आलू और काफ़ी दीगर दूसरी तरकारियां हैं। और यहाँ से हम लोग एक 2000 घरों तक राशन पहुँचाने के भी एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें सारे 1 महीने का राशन चावल, दाल, तेल वगैरह के साथ इंशाल्लाह हम लोग ये एरियाज़ में पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरी सारी एनआरई भाइयों से भी अपील है कि अगर जो आप लोगों के यहाँ पे बूढ़े माँ बाप, भाई बहन वगैरह जो हैं कारवान कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अगर उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको एक हमारा नंबर दे रहा हूँ जिसके ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको जो भी मदद की ज़रूरत है इंशाल्लाह हम आगे बढ़ के ज़रूर आपकी मदद करेंगे। 9032000232, मैं नंबर फिर से रिपीट करता हूँ, 9032000232। अब इस वक्त कोई ऐसा नहीं है कि हर मज़हब का आदमी हमको कांटेक्ट कर सकता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, हर कोई हमको कांटेक्ट कर सकता है। इंशाल्लाह हमसे जो हो सकता हम लोग इंशाल्लाह आगे बढ़ के मदद करेंगे। पिछले 9 दिनों से हैदराबाद सिटी लॉकडाउन, पूरे तेलंगाना में लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से जो माइग्रेंट लेबर्स है वो काफ़ी मुतासिर हुए हैं। केसीआर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैं जो है वाइट राशन कार्ड जिसके पास है, तकरीबन 87 लाख प्लस लोगों के पास वाइट राशन कार्ड है, उन लोगों को मैं 12 किलो चावल और 1500 रुपये दूंगा बोल के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले। लेकिन आज 9 दिन मुकम्मिल हो चुके, अभी तक जो है वो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि जो है केसीआर साहब अब तक वो राशन क्यों नहीं दे रहे, और जो है 1500 रुपये जो है वो जो देने की बात कर रहे थे वो अब तक अकाउंट में क्यों नहीं आए। जब वाइट राशन कार्ड वालों के साथ ही इस तरह का बर्ताव हो रहा, तो जो लोग माइग्रेंट लेबर्स है, जो तेलंगाना के डेवलपमेंट का एक हिस्सा है, जो दूसरे ममालिक से हैदराबाद को आए हुए हैं, तेलंगाना को आए हुए हैं, यहाँ पे वो लेबर काम कर रहा है। जो लेबर काम करने की वजह से आज जो है हैदराबाद के अंदर बड़े बड़े इमारतें बन रहे हैं। तो ऐसे लेबर को जो है पिछले 9 दिन से खाने के लिए नहीं है। जो लोग हैदराबाद के लोकल लोग हैं, जो हैदराबाद के रहने वाले, जो हैसियत रखने वाले, वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक इंडिविजुअल आदमी कोशिश करने में और हुकूमत कोशिश करने में बहुत बड़ा फ़र्क है। मैं परसों देखा कि जो है केटीआर साहब ने टैंक बॉन्ड से गुजरते हुए एक सर पे एक बैग रख लेके एक
माइग्रेंट लेबर जा रहा था तो उन्होंने बोले, रोक के बोले आप कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं फलां जगह जा रहा हूँ। तो उनको बोले मैं आप जाने का इंतजाम करता हूँ। क्या केटीआर साहब आप माइग्रेंट लेबर को यहाँ से भेज देना चाह रहे हैं? क्या आप जो है ना उनको कम से कम, अरे आप मत जाओ, ये हमारा तेलंगाना है, हमारे तेलंगाना की तरक्की का आप हिस्सा है, आप हमारे तेलंगाना के अंदर आके आप काम कर रहे हैं, मैं आपको खाने का इंतजाम करता हूँ, मैं आपको जो है महीने को आपके जो सिटी लॉकडाउन के अंदर जो आपको प्रॉब्लम हो रहा, मैं आपको जो है गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ फंड देता हूँ, मैं आपके लिए राशन पहुँचाता हूँ। क्या ये भरोसा नहीं दिला सकते? एक तरफ केटीआर साहब जो है ना इस तरह की सियासत करते, दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं जो है 12 किलो चावल दूंगा, 1500 रुपये बैंकों के अंदर डालूंगा, ये बोल के केसीआर साहब बोलते। और जो माइग्रेंट लेबर्स के लिए 500 रुपये दूंगा मैं, आप मत जाओ बोल के बोलते। कहाँ है पैसे? आप कैसा देंगे? कैसा रिकग्नाइज करेंगे उनको? क्या आपका अकाउंट, उनका अकाउंट नंबर क्या आपके पास है? आप खाली जो है ना एक तरफ जो है दिल्ली की हुकूमत है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना एक बात करती और हम जो है आवाम को जो है हम देख लेंगे, हम परेशान मत हो, हम जो है ना उनको रिलीफ फंड के जरिए हम उनकी मदद करेंगे बोलते। दूसरी तरफ जो है केसीआर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं गरीब लोगों के साथ हूं बोलते। ऐसा दिख रहा है कि जो है नरेंद्र मोदी और केसीआर जो है ना दोनों की एक ही सोच है। खाली आज मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर आप अभी से कुछ मदद करने की कोशिश जो नहीं कर रहे, अगर आगे नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि जो है ना ये जितने गरीब लोग हैं, ये तमाम तेलंगाना के गरीब लोगों की खाए जो है केसीआर साहब को जरूर लगेंगी। केसीआर साहब आप ये गलती ना करें, जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो अनाउंस करें पहले उनको देने की कोशिश करिए, और जो माइग्रेंट लेबर यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं उनको भरोसा दिलाइए, उनको ये बोलिए कि जो है आप हमारे तेलंगाना के डेवलपमेंट का एक हिस्सा है, आप रहिए, हम आपको जो है ना राशन से मदद करेंगे, पैसों से मदद करेंगे, मगर अब आप हमारे तेलंगाना को छोड़ के मत जाइए। ये आप केसीआर साहब, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप तेलंगाना के हेड ऑफ द फैमिली है। जो घर के अंदर जो है ना जो भी हेड ऑफ द फैमिली रहता, उस हेड ऑफ द फैमिली की जिम्मेदारी होती कि एक बच्चा कमज़ोर रहता, एक बच्चा जो है पैसे वाला रहता, तो जिस बच्चे कमज़ोर बच्चा रहता उसके ऊपर नज़र रख के उसको मदद करने का काम करते। तो आप तेलंगाना की हेड ऑफ द फैमिली है, आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि जो है आप तमाम लोगों को, जो माइग्रेंट लेबर्स है, जो गरीब लोग हैं, उन लोगों को आप देखना ज़रूरी है। और हम अगर पुराने शहर की तरफ देखते हैं, पुराने शहर का यह आलम है कि जो है कोई जीएचएमसी वाले कोई कचरा नहीं उठा रहे, कोई जो है वहाँ पे सैनिटाइज नहीं किया जा रहा। आज हालत इतनी बुरी है हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर हालत खराब है। कोविड-19 को लेकर आप लोग क्या इनिशिएटिव्स ले रहे? कब पूरा देखो, आप जाके टोली चौकी के अंदर देखो, पूरा कचरा भरा हुआ है। पुराने शहर के अंदर कोई कचरा भरा हुआ है क्या? पुराने शहर के लोग जो है ना, जो गरीब लोग, उन तक पहुंचने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? आज आप केसीआर साहब आप बात बड़ी कर रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो है आप काम करिए।